Good morning, students. Beta, yesterday I have sent the video of chapter 4, The Treasure Within. I hope you have completed your notebooks, and so today I am going to revise the question answer of comprehension check 1, beta. So listen carefully this video. What did Hafiz contractor have nightmare about? कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को किस बारे में भयानक सपने आते थे। नाइटमेयर्स होते हैं बेटा, सपने आने, भयानक सपने आते थे। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैड नाइटमेयर्स अबाउट अपीयरिंग इन फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर ही डिड नॉट नो एनीथिंग। उनको जो भयानक सपने आते थे वो किस बारे में आते थे कि कभी वो अपने जो मैथ एग्जामिनेशन है उसको अपीयर ना कर पाए, वेयर ही डिड नॉट नो एनीथिंग, जिसमें उसको कुछ भी नहीं पता था। क्यों? वो हमेशा क्या करता था बेटा, चीटिंग से कॉपी करके ही वो अपना पास हो जाता था। व्हाट डिड द प्रिंसिपल से टू हिम विच इन्फ्लुएंस हिम डीपली, कि जो प्रिंसिपल थी उसने उसे क्या कहा जिसके उसके जीवन का गहरा प्रभाव पड़ा, मतलब उसके जीवन पर क्या पड़ा, गहरा प्रभाव पड़ा। ऐसा उसने उस प्रिंसिपल ने क्या कह दिया था। द प्रिंसिपल टोल्ड हफीज कॉन्ट्रैक्टर दैट ही शुड एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल ग्रोन अप पर्सन, कि जो प्रिंसिपल ने कहा कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, HC मीन्स ऐसे भी आ सकते हैं बेटा आपके क्वेश्चंस की व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HC, ओके, एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BR। तो BR मीन्स बेला राजा एंड द HC मीन्स हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को प्रिंसिपल ने यही कहा था कि आप एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेवार पर्सन ग्रो कर सकते हो, ठीक है, बट ही शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी। लेकिन वो क्या करता था हमेशा अपने ओकेज़न पे ही, और वो जो स्टडी थी वो अपनी उसको राइज कर सकता था, उसको चाहिए थी वहाँ पर उसको अपनी स्टडी को अप करने के लिए। तो उसकी प्रिंसिपल ने यही कहा था कि बेटा आप एक जिम्मेवार पर्सन हो, ठीक है। यही कहा था कि तुम पहले दिन से मैं उसे देख रही थी कि तुम अच्छे विद्यार्थी हो, परंतु तुम्हें कभी पढ़ाई न की, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारा ध्यान रखा है कि अब मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकती, इसलिए तुम्हें अपना ध्यान स्वयं रखना होगा। क्यों? क्योंकि बेटा वो क्या बताती है, उसे ये 5 मिनट की जो बात थी उसने जो ये गहराई से कहा उसके लिए, क्योंकि उसकी मदर जो थी बेटा वो काम करके फीस भरती थी, उसके फादर नहीं थे, ठीक है, और परंतु केवल वो क्या करता था, खेलने कूदने में ही ध्यान रखता था। तो अब उसे क्या करना था, अब उसे कुछ करके दिखाना था और पढ़ाई करनी थी। तो इसीलिए उसने यही कहा था कि ही शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, कि अब तुम्हें कुछ कर दिखाना है और पढ़ाई करनी है। दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, वट वॉज ही बिजी डूइंग दैट ईयर। उसने यही कहा कि उस वर्ष मैंने खेल के मैदान में जब पैर भी नहीं रखा था, स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, वह उस वर्ष, वह उस साल, बट वॉज ही बिजी डूइंग दैट ईयर, कि वो करने में कहाँ व्यस्त रहा था। फिर अगर उसने वहाँ पर पैर भी नहीं रखा था खेल के मैदान में, ही वुड गो फॉर प्रेयर्स, वह प्रेयर्स के लिए जाता बेटा, वुड ईट एंड स्टडी, खाना खाता और पढ़ता, ही रीड ऑल द बुक्स, उसने सभी बुक्स पढ़ दी, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द 5th स्टैंडर्ड, उसने 5th स्टैंडर्ड से ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया था, इसीलिए वह उस साल बिजी था। व्हाट डिस्ट्रैक्शन डिड हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट वन डे, कि एक दिन हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसा क्या मनोरंजन पैदा कर दिया, ऐसा क्या क्रिएट किया। डिस्ट्रैक्शंस होती है बेटा एंटरटेनमेंट, मीन्स क्या मनोरंजन पैदा किया, ठीक है। फॉर अ होल आवर ही हैड बीन प्लेड अ गेम कॉल्ड चोर पुलिस, उसने पूरे 1 घंटे के लिए एक गेम स्टार्ट किया जिसका नाम था चोर पुलिस। वुड यू हैव लाइक टू पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रैक्शन हैड यू बीन विद हिम, कि यदि आप उसके साथ होते तो क्या आप भी उसमें भाग लेना चाहते। इफ़ आई वर नॉट स्टडिंग सीरियसली, कि अगर मैं स्टडी सीरियसली नहीं कर रहा था, आई वुड हैव लाइक टू पार्टिसिपेट इन द गेम। ये सभी को ही होता है बेटा चोर पुलिस खेलने का, ठीक है, लेकिन उसने ये कहा, या मैं अपने वर्ड्सों में अगर बोलना चाहूँगी, या आपसे भी कोई पूछता है दैट वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रक्शन हैड यू बीन विद हिम, अगर तुम उसके साथ होते तो क्या तुम उस खेल में पार्टिसिपेट करते।
कि इफ़ आई वर नॉट स्टडिंग सीरियसली, अगर मैं पढ़ाई सीरियसली नहीं कर रहा होता तो आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन द गेम। सो थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे बेटा।